हेलो साथियों भाई, कैसे हो आप सभी। और मैं आपका स्वागत करता हूँ भाई आपके चैनल तगरो ट्रिक पर। भाई आज आपके लिए मैं स्पेशल लेकर आया भाई हिंदी में मैं आपके लेकर आऊँ भाई काल। देखो भाई, वीडियो कभी कभी आती है, कभी कभी आने का मतलब है भाई थोड़ा टाइम कम लगता है इसलिए, और थोड़ा क्या है माहौल नहीं है बनाने का, तो इसलिए कभी कभी वीडियो आती है। लेकिन जब भी वीडियो आती है तो मैं आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। ठीक है भाई, तो चलो भाई चलते हैं बिना रुके। अब आज हम जो हिंदी में पढ़ेंगे भाई वो पढ़ेंगे हम काल। काल का अर्थ होता है समय। अब काल आपके 3 प्रकार के रहे भाई। मैं आपको एक पॉइंट समझाऊंगा और सारे आपके जो प्रीवियस के क्वेश्चन है भाई सारे कराऊंगा, चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो, आपका यूपी एसआई हो, आपका कोई भी हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी हो। तो भाई चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले आता है परिभाषा। अब परिभाषा क्या होती है? क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं भाई? काल कहते हैं। देखो, जितना मैं आपसे बताऊंगा आपने केवल इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो परिभाषा में क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। अब कार्य 3 प्रकार से हो सकता है। या तो कार्य हो चुका, या कार्य हो रहा है, या कार्य हो सकता है या होगा। ठीक है, तो काल कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक है, इसके बाद अब पहले नंबर पर जो आपका आता है वो आता है भूतकाल। आप कहेगा भूतकाल कितने प्रकार हैं? अब भूतकाल क्या होता है? जो समय बीत चुका, जो आपका अतीत का समय। जैसे आपका कल बारिश हुई थी, रोहित आया था, वह खा चुका था। ठीक है, जो क्रिया हो चुकी है। भूतकाल के कितने भाग है आपके? 6। सामान्य भूत, पूर्ण भूत, संधि भूत, और एक है आपका आसन भूत, अपूर्ण भूत, हेतु मन भूत। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं भाई सामान्य भूत होता क्या है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो किंतु ठीक समय का बोध न हो उसे क्या कहते हैं भाई? सामान्य भूत कहते हैं। जैसे बच्चा गया, नेताजी ने भाषण दिया, लड़का आया, सीता ने पत्र लिखा, वर्षा हुई, और इम्पोर्टेंट जो उसका एग्जाम्पल है वह है अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। ये उसका सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं भाई आसनभूत। आसन का अर्थ होता है निकट। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी अभी पूर्ण या समाप्त हुई है उसे आसनभूत कहते हैं। जैसे गाड़ी आई है, शिवम ने पत्र लिखा, श्याम अभी आया, मैंने आम खाया, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली। तो यहाँ पर आएगा आपका आसनभूत। ठीक है, पूर्णभूत क्या होता है? पूर्णभूत में आपका आएगा भाई कि क्रिया के जिस रूप से यह स्पष्ट ज्ञात हो कि क्रिया को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है उसे पूर्णभूत कहते हैं। जैसे गाड़ी आई थी, वर्षा हुई थी, बच्चा आया था, छात्र स्कूल गए थे, मैंने मैंने आम खा चुका था, मैंने आज एक फिल्म देखी थी। तो ये सभी आपके कौन से आएंगे जिसमें क्रिया का क्या आपका क्रिया पूर्णतः हो चुकी है। जैसे गाड़ी आई थी, तो कहाँ जाएगा आपका? पूर्णभूत। अब अपूर्ण क्या होता है भाई? अपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट आता है इसमें। जैसे अपूर्ण में क्या आएगा? क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में होने का बोध हो किंतु उसकी समाप्ति अर्थात पूर्ण होने की जानकारी न हो। अब इसके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आते हैं। जैसे सबसे पहले क्या आएगा आपका कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे। ठीक है, मतलब क्रिया हो रही थी लेकिन आपको सही नहीं पता कि वह समाप्त कब हुई। जैसे बारिश हो रही थी, वह पढ़ रहा था, वह रो रहा था, रामू खाना खा रहा था, लता गीत गा रही थी। सातवां आएगा दीपा पौधों को पानी दे रही थी।
समझ में आई बात भाई? यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद कि आपका आएगा पांचवा जो प्रकार है भूतकाल का, संदिग्ध भूतकाल। जब आपको किसी बात को लेकर संदेह हो, जैसे क्रिया के जिस रूप से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह बना रहता है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें यह संदेह बना रहता है कि कार्य भूतकाल में पूरा हुआ या नहीं। जैसे बच्चा आया होगा, राम ने खाना खाया होगा, उसने कहानी पढ़ी होगी, मैंने वही सामान रखा होगा, बस छूट गई होगी। तो यहाँ पर क्या आपका संदेह। ठीक है। इसके बाद आपका आएगा हेतु भूतकाल। हेतु का अर्थ होता है कारण। देखो मैं आपको इसको डायरेक्ट बताता हूँ, परिभाषा में मत जाओ भाई। जब एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भरता रहती है, या आप कह सकते हो जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है, तो वहाँ पर हेतु मन भूतकाल आएगा। ठीक है। जैसे यदि तुमने मेहनत की होती तो आज पास हो जाते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। ठीक है। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवतीर्ण हो जाती, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। समझ में आई बात भाई? इसके बाद अब जो आपका आएगा वो आपका आएगा भाई वर्तमान काल। अभी क्या कहता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, रोहन खा रहा है, माँ पूजा कर रही है। देखो सबसे जो आपका इम्पोर्टेंट है वो क्या बनता है कि जो वर्तमान काल है इसके भाग कितने हैं भाई? तो याद रखें इसके 5 भाग है। इसके कितने भाग है भाई? आपके 5 भाग है। समझ में आई बात भाई? अब हम पढ़ते हैं इसका पहला भाग। पहला भाग क्या आएगा आपका? सामान्य वर्तमान। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, बच्चे खेलते हैं, सूर्य पूरब में निकलता है। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। जैसे दुनिया को नई राह दिखाता है, वह कविता गायन करती है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है। देख भाई ध्यान दे एक बार, अगर आप ये एग्जाम्पल भी याद कर लोगे तो आपका यूपी पुलिस यूपीएसआई में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इनको आप कहीं लिख लो भाई, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर के टाइम आप इन सबको जरूर पढ़ना। अब पहला प्रकार सामान्य वर्तमान हो गया। दूसरा आएगा अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान। जैसे क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने की निरंतरता का बोध होता है, उसे अपूर्ण काल अपूर्ण जो वर्तमान काल है वो कहा जाता है। जैसे परीक्षा आपका जैसे में आएगा भाई कि पक्षी उड़ रहे हैं, सोनू खाना खा रहा है, वह घूमने जा रहा है, लता गा रही है, हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, पवन गेंद खेल रहा है। ठीक है। इसके बाद जो आपका आएगा वो आएगा भाई पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है कि क्रिया वर्तमान में क्या हो चुकी है आपकी? पूरी हो चुकी। जैसे क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त होती है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे आए हैं, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, मेरी जेब में 10 रुपये है, उस डाली पर एक तोता बैठा है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। तो ये सभी कौन से भाई आपके पूर्ण वर्तमान काल आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद चौथा भाग कौन सा आएगा इसका? संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या है आपका कि
क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने पर संदेह हो। ठीक है, लेकिन क्रिया कहाँ की है? वर्तमान की। जैसे राम खाता होगा, वह पढ़ रहा होगा, माँ खाना माँ खाना बना रही होगी, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, इस समय श्याम आता होगा, दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा। ठीक है, तो पांचों कौन सा आएगा आपका? संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान में क्या होते हैं? जहाँ पर संभावना होती है। अब संभावना कैसे होगी भाई आपकी? जैसे वह खाया हो, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है भाई आपका यूँ। संभावतः वह लिखता हो सकता है वह आया हो, वह आई तो मेरी चिट्ठी से दे देना। ठीक है, इसके बाद भाई आपका आएगा इम्पोर्टेंट है आपका भविष्य काल। देखो भविष्य काल होता क्या है भाई? आने वाला समय। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि भविष्य काल कितने भाग है भाई आपके? तो याद रखिए आपके 3 है। अब देखो मैं आपको तीनों बताता हूँ। भूतकाल के 6, ठीक है, और आपका वर्तमान काल के 5 और भविष्य के आपके 3। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आएगा आपका? जो सबसे पहला है भाई आपका, वो आएगा आपका सामान्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होने वाली है और उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, अक्षय शेरावत कल दिल्ली जाएंगे, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे। समझ में आई बात भाई? तो ये सभी कौन से आएंगे? आपके सामान्य भविष्यकाल आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका आएगा वो आएगा भाई संभाव्य भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे इम्पोर्टेंट है भाई आपका, जैसे आपका आएगा कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, एक संभावना है लेकिन फ्यूचर है, भविष्य काल। शायद चोर पकड़ा जाए, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, कदाचित संध्या को पानी बरसे, शायद कल यह निर्माण का शिलान्यास होगा, संभाव्य है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, संभाव्य है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे। तो एक संभावना है लेकिन क्रिया कैसी भाई? आने वाला समय, भविष्य काल। अब तीसरा हेतु। अब देखो ये नाम 2 जगह आया, एक तो आपका हेतु भूतकाल और यहाँ पर कौन सा आयु? हेतु भविष्य काल। अब भविष्य में हुआ क्या? जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहेगी, लेकिन वो बात करेगा भविष्य की। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं, वह पढ़ेगा तो सफल होगा, आप पढ़े तो मैं लिखूं। समझ में आई बात भाई? तो ये आपके काल की जो है इम्पोर्टेंट जितने क्वेश्चन थे भाई ये मुझे आपसे करा दिए। अब मैं आपको थोड़ा इसका बेसिक बताता हूँ भाई। अब देखो ध्यान दो, सबसे पहले आएगा व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है? समय होता है। काल के 3 भेद हैं। ठीक है, 3 कौन कौन से हैं? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल के 6, वर्तमान के 3, भविष्य के वर्तमान काल के 5, भविष्य के 3। अब संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं भाई? क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे क्या कहते हैं? आपका संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये काल की आपकी इम्पोर्टेंट वीडियो थी भाई। जितने काल की परिभाषा है भाई मुझे आपसे कंप्लीट करा दिए। अब इसके बाद जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा भाई वे आपके काल के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई। जय हिंद।